स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैश कर ले में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड विमेन वर्सेस बांग्लादेश विमेन के सेकेंड T20 मैच के बारे में। और जो पिछला मैच हुआ यानी कि फर्स्ट T20, उसमें बहुत शानदार न्यूजीलैंड टीम ने जीत हासिल की थी और बांग्लादेश जितनी बुरी तरह से हारी थी बांग्लादेश, देखने वाला वो मैच रहा था। तो अब हम इस मैच के बारे में बात कर लेते हैं, सेकेंड T20 मैच के बारे में। और इसमें जो न्यूजीलैंड विमेन का स्क्वाड पे अगर हम नजर डालें तो यहाँ पे सोफी डिवाइन, सूजी बेट्स, एरन कैरसन, लॉरेन डाउन, मैरी ग्रीन, ब्रूक, हेले जेनसन, फ्रैन जोनस, एमेलिया केर, जेस केर, जेसिका, जॉर्जिया और ली ताहू यहाँ पे स्क्वाड रहने वाला है। और अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश विमेन के स्क्वाड की। तो यहाँ पे निगर सुल्ताना, शर्मिन अख्तर, फरगाना हक, रमाना अहमद, रितु मोनी, लता, सलमा, नाहिदा, मुर्शिदा और आलम यहाँ पे बांग्लादेश के विमेन स्क्वाड में शामिल रहेंगे। संजुदा, फरीहा तृष्णा, मारूफा अख्तर, दिलारा और दिशा विश्वास, इस तरह का यहाँ पे स्क्वाड रहने वाला है। बात कर लेते हैं आप टीम फॉर्म की। और उससे पहले अगर आपने कैश कर ले को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो फटाफट से कैश कर ले को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको देते हैं लाइव प्रेडिक्शन करने का मौका। साथ ही हम आपको बताते हैं लाइव प्रेडिक्शन, टॉस प्रेडिक्शन, हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट और भी बहुत सारी चीजें। तो बिल्कुल आपको इस वीडियो में आखिर तक बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको हर वो डिटेल बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना जरूरी रहता है। बढ़ते हैं टीम फॉर्म की तरफ। तो यहाँ पे टीम फॉर्म में न्यूजीलैंड विमेन जो है 5 मैचेस में से 5 मैच जीती है, एक भी नहीं हारी है। तो आप देख सकते हैं जो न्यूजीलैंड टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। और उसके बाद अगर बांग्लादेश विमेन की बात करें तो यहाँ पे बांग्लादेश विमेन ने 5 मैच खेले हैं और उसमें से 4 मैच हारी है, सिर्फ 1 मैच ही जीती है। अगर हम न्यूजीलैंड के मैचेस की डिटेल में बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पहला मैच हुआ न्यूजीलैंड विमेन का बांग्लादेश विमेन के साथ और इसमें भी न्यूजीलैंड विमेन ने जीत हासिल की थी। और इस वाले मैच में अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड 132 रन से जीती थी। और सेकंड मैच जो हुआ न्यूजीलैंड विमेन का, इसमें भी न्यूजीलैंड जीती थी। थर्ड मैच हुआ, इसमें भी न्यूजीलैंड जीती। यानी कि आप देख सकते हैं कि पिछले 5 मैचेस में न्यूजीलैंड टीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। और अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश विमेन के लास्ट 5 मैच के परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर न्यूजीलैंड विमेन का बांग्लादेश विमेन के साथ हुआ और इसमें न्यूजीलैंड विमेन जो है वो 132 रन से जीत हासिल की। सेकंड मैच हुआ श्रीलंका विमेन के साथ बांग्लादेश विमेन का और इसमें श्रीलंका विमेन ने 3 रन से जीत हासिल की थी। थर्ड मैच की तरफ बढ़ते हैं तो बांग्लादेश विमेन का इंडिया विमेन के साथ हुआ और इसमें इंडिया विमेन ने 59 रन से जीत को हासिल किया था। नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मैच जो है वो बांग्लादेश विमेन का हुआ था और ये जो बांग्लादेश विमेन के साथ हुआ इसमें बांग्लादेश विमेन जीती थी। और जो लास्ट मैच हुआ बांग्लादेश विमेन का पाकिस्तान विमेन के साथ, इसमें भी बांग्लादेश विमेन का हार का सामना करना पड़ा और इसमें पाकिस्तान विमेन जो है वो 9 विकेट से जीत गई थी। तो ये तो हमने आपको बताए दोनों ही टीम के रीसेंट फॉर्म्स। और अब हम बात कर लेते हैं हेड टू हेड की। तो यहाँ पे हेड टू हेड अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट T20 हुआ था जिसमें बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का ये मैच हुआ और इसमें न्यूजीलैंड विमेन 132 रन से जीती थी। और जो सेकंड मैच हुआ हेड टू हेड में उसमें भी न्यूजीलैंड 17 रन से जीती थी। तो ये तो हमने आपको बताया हेड टू हेड। और अब हम बात कर लेते हैं टीम कंपैरिजन की। तो यहाँ पे न्यूजीलैंड विमेन ने 10 मैच जीते, 10 मैच खेले हैं और उसमें से 70% मैचेस जीती है। 116 इनका एवरेज स्कोर रहा है, 164 हाईएस्ट स्कोर रहा है और 71 इनका लोवेस्ट स्कोर रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे हम बांग्लादेश विमेन की। तो बांग्लादेश विमेन में से 10 मैच खेले गए हैं और 60% मैचेस जीते हैं, एवरेज स्कोर 92 रहा है और हाईएस्ट स्कोर 158 और लोएस्ट स्कोर 32 रहा है। बात कर लेते हैं एवरेज स्कोर ऑन वेन्यू। यहाँ पर एवरेज स्कोर जो बना है वेन्यू पर वो 6 ओवर का जो फर्स्ट इनिंग में बना 45, सेकेंड इनिंग में बना 45, 10 ओवर में जो स्कोर बना है वो बना है 78 और 73 का, 15 ओवर में जो बना है वो बना है 119 और 114, 20 ओवर में जो बना है वो बना है 160 और 151 का। ये और उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे रीसेंट मैचेस जो हुए हैं वेन्यू पर वो आप देख सकते हैं। साफ तौर पे हम 3 मैचेस इसमें हुए हैं जो कि विमेन सुपर स्मैश के 3 मैचेस हुए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि
कि यहाँ पर एक बार CAN जीती है और 2 बार OTG विमेन जीती हैं। अब बात कर लेते हैं फैंटेसी टॉप पिक्स की। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक कैश करले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल फटाफट से, बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, जल्दी से कैश करले को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फैंटेसी टॉप पिक्स की। तो यहाँ पे जो विकेट कीपर हैं, विकेट कीपर में आप चूज कर सकते हैं निगर सुल्ताना को, और यहाँ पे बैटर्स में चूज कर सकते हैं आप सूजी बेट्स, मैडी ग्रीन, फरहाना हक को आप चूज कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें तो एमिलिया केर, रुमाना अहमद, सोफी डिवाइन और रितु मोनी, इनको आप एज अ बैट्समैन चूज कर सकते हैं। बॉलर्स की बात कर लेते हैं। बॉलर्स में आप लीतू हुको, हेले जेनसेन, फरीहा तृष्णा और आलम को यहाँ पर आप एज अ बॉलर चूज कर सकते हैं। तो ये तो हमने आपको बताया फैंटेसी टॉप पिक्स। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे अब हम डिस्कस करने वाले हैं फैंटेसी पॉइंट्स के बारे में। तो जो सबसे अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स रहे हैं वो लिया के रहे हैं 149 पॉइंट्स, जेनसन के रहे हैं 105 पॉइंट, फ्रैन जॉनस के रहे हैं 80 पॉइंट, और उसके बाद सोफी डिवाइन के रहे हैं 77 पॉइंट्स, और उसके बाद सूजी बेट्स के रहे हैं 69 पॉइंट्स। मोस्ट रन्स की बात कर लेते हैं तो मोस्ट रन्स में सबसे ऊपर है सोफी, और इनके जो रन्स रहे हैं वो रहे हैं एक इनिंग में 45 रन्स। सूजी बेट्स सेकंड नंबर पे आती हैं 41 रन्स के साथ। मोस्ट विकेट्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ली है 4 विकेट एक इनिंग में, हेले जेनसन है 3 विकेट, और उसके बाद जोनस हैं 2 विकेट एक इनिंग में, एमिलिया केर हैं 1 विकेट एक इनिंग में। हाईएस्ट स्कोर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर जो रहा है वो रहा है सोफी डिवाइन का 45 रन्स, और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे सूजी बेट्स का रहा है। सूजी बेट्स आती हैं सेकंड नंबर पे 41 रन्स, मैडी ग्रीन आती हैं थर्ड नंबर पे 36 रन्स, और एमिलिया केर आती हैं 27 रन्स के साथ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सबसे अच्छा जो बेस्ट स्ट्राइक रेट रहा है। तो सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट रहा है मैडी ग्रीन का 156.52, और उसके बाद ली का रहा है 144.44, सोफी डिवाइन का रहा है 132.35, एमिलिया केर का रहा है 128.57 और फरहाना हक का रहा है 125। इकोनॉमी रेट की बात कर लेते हैं तो सबसे अच्छा जो इकोनॉमी रेट रहा है वो रहा है फ्रान जॉनस का 0.70, लीतू का रहा है 1.50, जैस्केर का रहा है 2.00, हेले का रहा है यहाँ पे 2.66। बेस्ट फिगर्स की बात कर लेते हैं। बेस्ट फिगर्स में भी सबसे पहले जो ली हैं वो टॉप पर हैं, और उसके बाद हेले जेनसन, फ्रैन जॉनस, उसके बाद केर आती हैं, फिर जैस्केर आती हैं। तो ये तो हमने आपको बताए सारी स्टैट्स। और अब हम बात कर लेते हैं पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की। तो यहाँ पे जो पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो ये जो पिच है वो यहाँ पर पेसर्स को ज़्यादा सपोर्ट करती है। पेसर्स ने लिए हैं 53 विकेट्स और स्पिनर्स ने लिए हैं 49 विकेट्स। तो पेसर्स के अगर हम पेसर्स की परसेंटेज बात करें तो 51% पेसर्स के लिए सपोर्ट करती है और 49% यहाँ पे स्पिनर्स को सपोर्ट करती है। टीम एनालिसिस देख लेते हैं। टीम ओपनिंग जो है वो बांग्लादेश विमेन की स्ट्रॉन्ग है, मिडिल ऑर्डर न्यूजीलैंड विमेन का स्ट्रॉन्ग है, बैटिंग डेप्थ जो है वो यहाँ पर बांग्लादेश विमेन की एवरेज है लेकिन न्यूजीलैंड विमेन की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पेस बॉलिंग की बात करते हैं, पेस बॉलिंग जो है वो न्यूजीलैंड विमेन की स्ट्रॉन्ग है, बांग्लादेश विमेन की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्पिन बॉलिंग की बात कर लेते हैं। स्पिन बॉलिंग जो है वो यहाँ पे न्यूजीलैंड विमेन की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हर डिटेल हम आपको सिर्फ और सिर्फ कैश करले पर बताते हैं, तो आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ कैश करले के साथ जुड़े रहना है और इस वीडियो को आखिर तक आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि अब हम आपको बताने वाले हैं हर प्लेयर की रिसेंट फॉर्म, किस तरह से सबसे ज़्यादा रन जिसने बनाए हैं, हर प्लेयर के बारे में हम A to Z आपको बताएंगे। तो आपको बिल्कुल बने रहना है हमारे साथ। और यहाँ पर सबसे पहले आती हैं सोफी, और सोफी का अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे सोफी का रिसेंट परफॉर्मेंस जो है वो है 34 पर 45 रन्स, 22 बॉल्स में 24 रन्स, 24 में 27 रन्स, 14 पर 6 रन। सोफी डिवाइन के बाद हम बात कर लेते हैं सूजी बेट्स। सूजी बेट्स का आप रिसेंट फॉर्म दे सकते हैं 33 पर 41, 17 पर 10 रन, 27 पर 27 रन, 6 पर 6, 31 पर 41। एडन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 पर 0, 9 पर 7 रन, 4 बॉल में 3 रन, 3 बॉल में 1 भी रन नहीं। और उसके बाद लॉरेन डाउन की बात करते हैं तो लॉरेन डाउन का 21 में 17 रन, 26 पे 16 रन, 7 में 9 रन, 12 में 10 रन, इस तरह से इनका रहा है। मैडी ग्रीन की बात कर लेते हैं। मैडी ग्रीन में अगर हम बात करें तो 23 में 36 रन,
13 बॉल्स में 8 रन, 20 बॉल में 24 रन, 3 बॉलों में 2 रन, 2 बॉल में 2 रन। मैडी ग्रीन के बाद ब्रूक की बात कर लेते हैं। तो ब्रूक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रूक का जो रीसेंट फॉर्म है वो आप देख सकते हैं कि 4 पर 1 रन, 18 पर 10 रन और 37 पर 24 रन, 4 पर 3 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। ब्रूक के बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जॉनसन की बात करते हैं। 4 बॉल में 1 रन, 18 बॉल में 10 रन, 37 पर 24 रन, 4 बॉल्स में 3 रन, 10 पर 16 रन। ब्रूक के बाद अगर हम नेक्स्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है एमेलिया केर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 21 पे 27, 32 बॉल्स में 43, 10 बॉल्स में 9 रन, 6 बॉल्स में 10 रन, 20 बॉल्स में 25 रन। एमेलिया केर के बाद बात करते हैं जेस केर की। तो जेस केर का स्टैट आप देख सकते हैं, ये एक राइट आर्म मीडियम बॉलर है और यहाँ पे इन्होंने 4 पर एक भी विकेट नहीं, 19 पर एक भी विकेट नहीं, 25 पर एक भी विकेट नहीं, 15 पर एक भी विकेट नहीं और 29 पर एक विकेट इन्होंने लिया है। और केर के बाद अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जेसिका की। तो ये जो है वो एक विकेट कीपर है और यहाँ पर इनका अगर हम स्टैट देखें तो यहाँ पर 4 बॉल में 2 रन, 1 बॉल में 1 भी रन नहीं, 1 बॉल में 4 रन, 4 बॉल में 1 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। और अब हम बात कर लेते हैं जॉर्जिया प्लिमर की। तो यहाँ पे आप इनका स्टैट देख सकते हैं, ये भी एक ऑलराउंडर हैं और इनके स्टैट की बात करें तो 6 बॉल में 3 रन, 1 बॉल में 1 रन, 12 बॉल में 12 रन, 7 बॉल में 7 रन, 4 बॉल में 2 रन, इस तरह से इनका करियर स्टैट रहा है, रीसेंट फॉर्म रहा है। और उसके बाद लीग की बात कर लेते हैं तो ये एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 6 पे 4, 11 पर एक भी नहीं, 26 पर एक भी नहीं, 31 पर 3 विकेट्स, 33 पर 1 विकेट, 23 पर 0 विकेट, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश विमेन की। तो यहाँ पर सबसे पहले आती है निगर सुल्ताना और निगर सुल्ताना जो है वो एक विकेट कीपर बैट्समैन है। 2 पर 0, 11 पर 12 रन, 29 बॉलों में 36 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। निगर सुल्ताना के बाद शारमिन अख्तर की बात कर लेते हैं तो 4 पर 0 रन, 50 बॉल्स में 23 रन, 56 बॉल्स में 24 रन, 17 बॉल्स में 5 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। शारमिन के बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो फरगाना हक का अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो ये एक राइट आर्म बैटर है और इनका जो रीसेंट फॉर्म है वो 4 बॉल में 5 रन, 8 बॉल में 6 रन, 40 बॉलों में 30 रन, 24 पे 10 रन, इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। और इसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ। तो नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारे रुमाना अहमद जो है वो एक ऑलराउंडर है और इनका अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें तो 3 पर 0, 9 पर 8 रन, 3 बॉल में एक भी रन नहीं, 1 बॉल में 1 रन, 7 पर 1 रन इन्होंने बनाया है। ऋतु मोनी की बात कर लेते हैं। 17 बॉल में 6 रन इन्होंने बनाए हैं, 5 बॉल में 3 रन, 12 बॉल में 4 रन, 4 बॉल में 2 रन, 7 बॉल में 4 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। ऋतु मोनी के बाद लता की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लता जो है वो एक राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं और इनका जो रीसेंट फॉर्म है वो रहा है 7 पर एक भी रन नहीं, 9 पर एक भी विकेट नहीं, 16 पर एक भी विकेट नहीं, 32 पर एक विकेट, 12 पर एक भी विकेट नहीं। सलमा खातून की बात कर लेते हैं। सलमा खातून जो है वो एक राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है। 29 पर एक भी विकेट नहीं, 9 पर एक भी विकेट नहीं, 16 पर एक विकेट, 4 पर एक विकेट, 27 पर एक विकेट, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। नाहिदा अख्तर की बात करते हैं। तो नाहिदा अख्तर जो है वो उनका हम रीसेंट फॉर्म देख लेते हैं। नाहिदा अख्तर एक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर हैं और इनका रीसेंट फॉर्म देखें तो 25 पर एक विकेट, 26 पर एक भी विकेट नहीं, 8 पर एक भी विकेट नहीं, 11 पर एक भी विकेट नहीं और उसके बाद 11 पर 2 विकेट इन्होंने लिए हैं। मुर्शिदा खातून की बात कर लेते हैं। मुर्शिदा खातून 9 बॉल में 3 रन, 4 बॉल में 1 रन, 25 बॉल में 21 रन, 54 बॉल्स में 56 रन, इस तरह से इनका रीसेंट फॉर्म रहा है। जन्हारा आलम की बात करें तो यहाँ पर ये एक राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं। 10 बॉल में एक भी विकेट नहीं, 16 बॉल में 1 विकेट, 21 रन में एक भी विकेट नहीं, 4 रन पे 2 विकेट इन्होंने लिए हैं। और उसके बाद अख्तर मेगला की बात कर लेते हैं। अख्तर मेगला का जो ये एक स्पिन बॉलर हैं और इनका जो रीसेंट फॉर्म रहा है वो रहा है 25 पर एक भी विकेट नहीं, 13 पर 1 विकेट, 20 पर एक भी विकेट नहीं, 4 पर 2 विकेट, 12 पर एक भी विकेट नहीं। नेक्स्ट प्लेयर की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लेयर जो है वो है हमारी
फरीहा की अगर हम यहाँ पे रीसेंट फॉर्म देखें तो यहाँ पे फरीहा का जो रीसेंट फॉर्म है वो एक राइट आर्म मीडियम बॉलर है। 25 पर एक भी विकेट नहीं, 12 पर 3 विकेट, 22 पर एक भी विकेट नहीं, 19 पर एक भी विकेट नहीं, 17 पर एक भी विकेट नहीं। और उसके बाद मारूफा अख्तर की बात कर लेते हैं। ये एक राइट आर्म मीडियम बॉलर है, न्यू प्लेयर हैं ये, तो अभी तक इन्होंने कोई भी मैच नहीं खेला है। अख्तर के बाद हम नेक्स्ट दिलारा की बात करें तो दिलारा ने भी अभी तक सिर्फ एक मैच खेला है जिसमें 12 बॉल में 2 रन इन्होंने बनाए हैं। और उसके बाद दिशा विश्वास की बात करें तो ये भी न्यू प्लेयर हैं और इन्होंने भी अभी तक गेम नहीं खेला है। तो ये तो हमने आपको दी हर प्लेयर की डिटेल। ये मैच जो है वो 4 दिसंबर को होने वाला है, 6:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा। तो ये हमने आपको सारी डिटेल बताई है, हर छोटी से बड़ी इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ कैश कर ले पर मिलती है और यहाँ पर आपको लाइव प्रेडिक्शंस करने का मौका भी मिलता है। तो आपको कहीं नहीं जाना है, जुड़े रहना है, चिपके रहना है कैश कर ले के साथ और देखते रहना है सिर्फ और सिर्फ कैश कर ले।